Hello students, today we are going to start with the most important topic of our syllabus of this chapter, that is development of embryo। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे इंडोस्पर्म डेवलप होता है और जब वो डेवलप हो जाता है तो ही जाइगोट की न्यूट्रिशन शुरू होती है और जाइगोट इंडोस्पर्म को कंज्यूम करता है और तो ही जाइगोट डिवाइड होना शुरू होता है और वो एम्ब्रियो बनता है और वही एम्ब्रियो एक सीड का रूप लेने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से जाइगोट जो है वो इंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेने के बाद डिवाइड करता है। इस टॉपिक को दो पार्ट में बांटकर आपको पढ़ाया जाएगा, एक डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और दूसरी होगी मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे सीड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बीजपत्री दैट इज मोनोकॉट एंड द्विबीजपत्री दैट इज डाइकॉट। एग्जाम में प्रोबेबल क्वेश्चन जो होता है वो डाइकॉट एम्ब्रियो से रिलेटेड होता है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। इट इज मोस्टली आस्क्ड इन सीबीएसई एग्जामिनेशन एंड रेयरली आस्क इन बोर्ड एग्जामिनेशन, बट यू हैव टू गो फॉर दिस क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो बेसिक से ही उठते हैं, तो बेसिक होना आपके पास बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डाइकॉट एम्ब्रियो जो होता है वो किस तरह से डेवलप करता है और किस तरह से वो डाइकॉट सीड का फॉर्म ले लेता है। तो अपनी आज की जो टॉपिक है इट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और मैं आपको बता दूं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होती है, इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोजेनी भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोजेनी, इसको हम एम्ब्रियोजेनी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे आपको ये फिर से रिमाइंड करना होगा कि आपने ये देखा था कि एक जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन के बाद बना था हमारा एक जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट क्या था भाई? डिप्लॉयड था। अब इस जाइगोट को डेवलप होना है और डेवलप होने के लिए इसको न्यूट्रिशन चाहिए और ये न्यूट्रिशन मिलेगी इसको हमारे इंडोस्पर्म से, है ना। तो जाइगोट जो है इसकी मदद की जा रही है किसके द्वारा? इंडोस्पर्म के द्वारा। क्या मदद की जा रही है भाई? तो इंडोस्पर्म इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने से क्या होगा? ऑफ कोर्स डेवलपमेंट होगी, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। तो जाइगोट को इंडोस्पर्म से नरिशमेंट मिल रही है और जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट जब सबसे पहली बार डेवलप होता है तो इसकी डेवलपमेंट में ये पहली बार जब माइटोटिक डिवीजन करता है तो इसमें दो सेल बनते हैं, यानी कि इसके डेवलपमेंट का जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में जाइगोट वन माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा। जाइगोट में एक माइटोटिक डिवीजन होगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जाइगोट सबसे पहली बार जब डेवलप होना शुरू करेगा तो वो एक बार माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन करने से इसके अंदर दो सेल बन जाएंगे। अभी ये यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है, एक जाइगोट है, ये दो में चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसमें से जो अपर सेल होती है दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स सेल और जो लोअर सेल होती है इट इज नोन एज बेसल सेल, इट इज नोन एज बेसल सेल। ट्रांसवर्स सेल किधर बन रही है भाई? ट्रांसवर्स सेल कैलेजल इंड की तरफ दिखेगी। याद कीजिए हमने ये बनाया था ओव्यूल और यहाँ है एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर है आपका जाइगोट। जाइगोट दो पार्ट में बट गया है, आपको पता है ये वाला इंड कहलाता है कैलेजल, तो इधर जो बना है ये कौन सा बना है? ट्रांसवर्स सेल। तो ट्रांसवर्स सेल किस इंड की तरफ दिख रहा है आपको? कैलेजल इंड की तरफ दिख रहा है। याद है ना, हमने यहाँ पे कैलेजल इंड पढ़ा था। और ये जो ओव्यूल की इंड होती है दिस इज नोन एज कैलेजल इंड। और ये इंड कैसा था आप बताओ मुझे? ये माइक्रोपाइल इंड था। तो माइक्रोपाइल इंड की तरफ जो सेल बनेगा ये सेल कैसा बनेगा? बेसल सेल बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइगोट की डेवलपमेंट के बाद ट्रांसवर्स सेल किस पोजीशन की तरफ बना? तो इट इज कैलेजल इंड, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैलेजल इंड। लेकिन हमारा बेसल सेल जो है वो किस इंड की तरफ बन रहा है? ऑफ कोर्स दिस इंड इज माइक्रोपाइल इंड, ये बना
माइक्रोपाइल इंड की तरफ। ये आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं आपके उसमें भी ये क्वेश्चन डाला जाता है। तो आपको कंप्लीट नॉलेज लेनी है, जिससे आप या बोर्ड के स्टूडेंट हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव नीट के स्टूडेंट हो, आप किसी भी तरह के मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड हो, तो आपको ये सारी चीजें बेसिकली जाननी होंगी। ठीक है, तो दिस इज द मॉड्यूल। यहाँ पे ये ओव्यूल प्रेजेंट है और अंदर में ये काम हो रहा है। तो ट्रांसवर्स सेल की पोजीशन जो है वो रिस्पेक्ट ऑफ कैलेजल इंड हमने बताई और बेसल सेल विथ रिस्पेक्ट ऑफ माइक्रोपाइल इंड हमने बताया। तो क्या देखा हमने, जाइगोट पहला स्टेप क्या लेता है, पहला माइटोटिक डिवीजन करता है एक, और ये डिवाइड होता है और उसमें दो सेल बन जाते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक बेसल सेल। अब देखेंगे स्टेप नंबर 2 कि आगे क्या होता है इन दोनों सेल के साथ। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर स्टेप नंबर 2 नाउ। Now we are going to proceed with step 2। अब स्टेप 2 क्या होती है भाई, देखिए जैसे कि आपने देखा कि ये जो जाइगोट है, अब इसमें दो सेल बन चुकी थी, एक का नाम है ट्रांसवर्स सेल और दूसरी का नाम है बेसल सेल। ओके, अब क्या कहानी है, अब यहां पर आता है अगला स्टेप। अब इसमें फिर से होगा डिवीजन और हमारा जो ट्रांसवर्स सेल है वो एट अ टाइम 2 माइटोटिक डिवीजन करेगा। पहले स्टेप में एक माइटोटिक डिवीजन हुआ, दूसरे स्टेप में 2 माइटोटिक डिवीजन विल ऑकर, और 2 माइटोटिक डिवीजन होने से इसकी साइज थोड़ी बड़ी होगी और इसके अंदर 4 सेल्स वी विल फाउंड। यहां पर 2 माइटोटिक डिवीजन करके ये अकेला 2 बार माइटोटिक डिवीजन करेगा। तो ये जो हमारा ट्रांसवर्स सेल है, चूंकि ये सेल जो है वो इंडोस्पर्म के काफी क्लोज है, तो ये एक बार में 2 माइटोटिक डिवीजन करेगा और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी दिस इज नोन एज प्रो इम्ब्रियो टेट्राड। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज प्रो इम्ब्रियो टेट्राड। वाई टेट्राड, 1 2 3 4 सेल्स आर देयर। ठीक उसी तरह से बेसल सेल जो है ये भी एक बार में कई सारे डिवीजन करेगा और बेसल सेल्स जो होते हैं ये डिवाइड होते हैं, लास्ट में एक स्मॉल राउंड सेल फॉर्म करता है। और ये जो आप डिवीजन देख रहे हैं सेल का, दिस इज नोन एज हाइपोफाइजियल। इट इज नोन एज हाइपोफाइजियल, यानी कि ये अंदर से डिवाइड होते हैं और लास्ट में एक सपोर्ट की जाती है सस्पेंसर के द्वारा। सस्पेंसर जो है ये लास्ट में बन जाता है जो डिवाइड करता है। ठीक है, अब मैं आपको फिर से यहां ले चलूं जहां पे ये काम हो रहा है। देखिए जरा, ये अपना इंडोस्पर्म है, यहां पे था जाइगोट जो कि ऐसा था, अब ये जाइगोट फिर ऐसा हुआ, यानी कि एक बार में, फिर अब ये जाइगोट कुछ ऐसा हो चुका है। सपोज अंदर में 4 सेल बन चुके हैं और यहां पर कहानी कुछ ऐसी हो गई है। देखिए, अब ये जो सस्पेंसर है, ये सस्पेंसर इस जाइगोट को ऊपर की तरफ बढ़ने में काफी मदद कर रहा है, क्योंकि ये एम्ब्रियो जितना ज्यादा क्लोज होता जाएगा इंडोस्पर्म से उतना ज्यादा न्यूट्रिशन इसको मिलता जाएगा और ये आसानी से उसके क्लोज रहकर उससे ज्यादा न्यूट्रिशन ले सकता है। तो हमने क्या देखा कि ये हमारा जब डिवीजन हुआ तो अंदर में ये चीज फॉर्म हो गई है, दिस इज हाइपोफाइजियल एंड दिस इज योर सस्पेंसर। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पर कि हमारा स्टेप नंबर 3 क्या होगा। ठीक है, तो जब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं तो थर्ड स्टेप में हम क्या देखने वाले हैं कि यहाँ जो ये प्रो इम्ब्रियो टेट्राड है इसमें फिर से होती है एक बार माइटोटिक डिवीजन और ये टेट्राड जो होते हैं वो ऑक्टेट फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी कि 4 से ये सेल जो होगी अब 8 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब हमें देखना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में फिर से होगा डिवीजन, और याद रखिए जब भी डिवीजन होना है दैट विल बी माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन होने का रिजल्ट क्या है, ये जो प्रो इम्ब्रियो टेट्राड था अब ये प्रो इम्ब्रियो टेट्राड से बन चुका है प्रो इम्ब्रियो ऑक्टेट। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑक्टेट इम्ब्रियो। अब यहाँ पर 8 सेल्स बन चुकी हैं और जो लोअर पोजीशन है ये बिल्कुल सेम है, दिस इज द हाइपोफाइजियल वन, दिस इज हाइपोफाइजियल एंड दिस इज सस्पेंसर। तो ये जो नया स्ट्रक्चर बना है इट इज नोन एज प्रो इम्ब्रियो ऑक्टेट, दिस इज नोन एज
प्रो इम्ब्रियो ऑक्टेट, और दिस इज योर हाइपोफाइजियल, नो चेंजेस, हाइपोफाइजियल, एंड लास्ट वन इज सस्पेंसर, ऑफ कोर्स इट इज सस्पेंसर, है ना। तो ये हुआ हमारा थर्ड स्टेप, यानी कि हमने यहां से जो स्टेप किया है दिस इज आवर थर्ड स्टेप। फिर से मैं रिमाइंड कर दूं आपको, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एक बार एक जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करता है, ट्रांसवर्स और बेसल सेल बनती है, फिर वो जाइगोट में जो ट्रांसवर्स सेल है वो ट्रांसवर्स सेल 2 बार माइटोटिक डिवीजन करके टेट्राड बनाती है, दैट इज प्रो एम्ब्रियो टेट्राड, और बेसल सेल भी कई सारे सेल्स में डिवाइड होता है। मैं आपको बता दूं कम से कम 8 से 10 सेल बनते हैं हाइपोफाइजियल के अंदर, ये 8 to 10 सेल्स होते हैं जो हाइपोफाइजियल के अंदर फॉर्म होती हैं दिस, एंड देयर इज अ स्मॉल नैरो राउंड सेल दैट इज नोन एज सस्पेंसर, जो सपोर्ट करता है एम्ब्रियो को। नीचे में इस सेल के होने का मकसद है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो तो ये नीचे से इसको सपोर्ट करता रहता है, तो सपोर्टिव सेल होता है सस्पेंसर, ओके। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या देखा, फिर से ये डिवाइड करेगा हमारा टेट्राड और माइटोटिक डिवीजन होगी, और उसके बाद ये ऑक्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। हाइपोफाइजियल विल रिमेन सेम एज वेल एज सस्पेंसर विल ऑल्सो रिमेन सेम। अब हमें बढ़ना है अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ, तो स्टेप नंबर 3 का रिजल्ट अपना क्या है, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट। ऑक्टेट तक हम पहुंचे हैं हमारे थर्ड स्टेप में। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4 में क्या होने वाला है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर स्टेप नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक आप पहुंच चुके थे, हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं कि प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट बन जाता है। अब हम आगे की स्टेप देखते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 जो है हमारा, दिस इज आवर 4th स्टेप। 4th स्टेप में जो डिवीजन होगा उसका नाम है पेरीक्लाइनल डिवीजन। याद रहे स्टेप नंबर 4 ऑक्टेट बनने के बाद अंदर में कोई डिवीजन नहीं होनी है, अब ये डिवीजन होगा पेरीक्लाइनल, यानी कि बाहर की ओर में सेल्स जो होंगे वो डिवाइड करेंगे। तो देखिए पेरीक्लाइनल डिवीजन किस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑक्टेट पहले से अवेलेबल है, वी आर हैविंग ऑक्टेट जो थर्ड स्टेप का रिजल्ट था। अब इस ऑक्टेट के बाहर सेल्स जो होंगे वो फॉर्म करेंगे, तो देयर विल बी ऑक्टेट पेरीक्लाइनल डिवीजन। यहां देखिए बाहर में कई सारे सेल्स बन गए, यानी कि 1 2 3 4 8 सेल्स बन गए हैं। अब ये ऑक्टेट में बाहर में डिवीजन हुआ है, दैट इज व्हाई दिस डिवीजन इज नोन एज पेरीक्लाइनल डिवीजन। अब ये साइज में बड़ा हो रहा है, और आपको पता है कि हाइपोफाइजियल की लेंथ काफी लंबी है। अब ऊपर से कोई सेल बड़ा हो रहा है और हाइपोफाइजियल की लेंथ काफी लंबी है, तो ये एम्ब्रियो सैक के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में जाकर ये क्या होते हैं, दोनों तरफ के वॉल को डैमेज करते हैं। इसीलिए यहां से थोड़ा सा डिवीजन हाइपोफाइजियल करता है, हाइपोफाइजियल इंटरनली डिवाइड हो जाता है, और इसकी सेल की लेंथ जो बहुत लंबी जा रही थी, ये लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कि लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। सेल का नंबर वही रहता है, दैट इज अगेन इट विल बी 8 to 10, बट यहाँ पे डिवीजन डबल हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये 2 सेल्स जो होंगे वो एक साथ फॉर्म करेंगे, एंड दिस विल बी द सस्पेंसर, ताकि अपर पोर्शन ब्रॉड होने से लोअर पोर्शन को इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए हाइपोफाइजियल के अंदर डबल डिवीजन हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो एम्ब्रियो हमने बनाया है, दिस एम्ब्रियो इज नोन एज ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो। इसी को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो। यानी कि स्टेप नंबर 4 का रिजल्ट हमें क्या मिला, ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो, जो कि हमें स्टेप नंबर 4 का रिजल्ट मिला है। अब इस स्टेप नंबर 4 से मैं आपको बता दूं कि यहां पर डिवीजन हो जाता है, यानी कि इस पार्ट से हमें ये एनालाइज करना है कि कितने पार्ट का फॉर्मेशन किस फॉर्म में डेवलप होगा, यानी कि हमारा ये जो ग्लोब्यूलर शेप है ये किस तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें जो अपर पोर्शन आप देख रहे हैं, ऊपर के जो 4 सेल हैं, ये ऊपर के 4 सेल कहलाते हैं एपिकोटाइल रीजन, इट इज नोन एज एपिकोटाइल, एंड लोअर 4 सेल्स आर नोन एज हाइपोकोटाइल रीजन। ठीक उसी तरह से हमारा ये जो हाइपोफाइजियल है, इसके जो 4 सेल्स आप देख रहे हैं, ये रूट फॉर्म करेंगे। आगे जाकर आप देखोगे सीड में जो रूट पार्ट होगी वो रूट एपेक्स को ये फॉर्म करता है, और लोअर 4 सेल्स जो है ये
रूट कैप की फॉर्मेशन करते हैं, इट विल फॉर्म रूट कैप। तो हमने क्या देखा कि हमारा ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है इसमें से जो 4 सेल है वो एपिकोटाइल रीजन फॉर्म करेंगे, लोअर 4 सेल्स हाइपोकोटाइल रीजन फॉर्म करेंगे, हाइपोफाइजियल का 4 सेल रूट एपेक्स बनाता है और इसके लोअर 4 सेल रूट कैप बनाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके सस्पेंसर जो होता है वो डीजेनरेट होना शुरू करता है, क्योंकि अब एम्ब्रियो खुद इतना ज्यादा डेवलप हो गया है कि इसे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और धीरे धीरे सस्पेंसर जो होगा वो श्रिंक कर जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने फाइनल स्टेप पे, दैट इज स्टेप नंबर 5, जहां हम देखेंगे कि किस तरह से ये ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो हार्ट शेप एम्ब्रियो के फॉर्म में हमें नजर आएगा। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर स्टेप नंबर 5 नाउ। Now we are going to have our next development। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से ये जो अगली डेवलपमेंट होने वाली है वो किस तरह की होगी। ये जो आप 4 सेल देख रहे हैं एपिकोटाइल के, ये कुछ इस तरह से डेवलप होते हैं। इट विल डेवलप समथिंग लाइक दिस और इसका जो बेस होता है, नीचे का जो हाइपोकोटाइल रीजन है, इट विल डेवलप इन अ ब्रॉड वे, ये हाइपोकोटाइल हो गया। और लास्ट में ये जो कंप्लीट रूट पार्ट है ये धीरे धीरे रूट पार्ट के फॉर्म में क्या होता है, पतले कॉनिकल, थिन कॉनिकल फॉर्म में ये डिवाइड हो जाता है। अब इसमें कई सारे सेल्स बन चुके हैं, कई सारे सेल्स की फॉर्मेशन इसमें हो चुकी है, ये अंदर से फुल्ली डेवलप हो चुका है, कंप्लीटली इट इज डेवलप्ड और अंदर में कई सारे सेल्स बन चुके हैं, यानी कि हमारा जो एम्ब्रियो है ये फुल्ली डेवलप हो चुका है। और यहाँ पर मैं फिर से याद दिलाऊं, अपर 4 सेल्स हैं जिनको एपिकोटाइल कहा गया, लोअर 4 सेल्स हैं जिनको हाइपोकोटाइल कहा गया और ये जो हाइपोकोटाइल के नीचे ये जो हाइपोफाइजियल था अब ये रूट पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर से मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे एपिकोटाइल रीजन का जो सेंटर होता है, दिस सेंटर इज लोकेटेड हियर और ये जो सेंटर होता है ये धीरे धीरे अपर मोस्ट डायरेक्शन में डेवलप होता है और डेवलप होकर ये स्टेम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सेंटर का रीजन है दिस इज नोन एज प्लूम्यूल पार्ट, ये प्लूम्यूल होती है और यहाँ से जो आप रूट कैप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो सेंटर है ये जाकर डेवलप होता है रेडिकल पार्ट में, इट इज नोन एज रेडिकल, जो कि कंप्लीटली रूट के फॉर्म में डेवलप होगा और यहाँ से डेवलप होती हैं, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ कॉटिलेडन्स, यहां से कॉटिलेडन्स डेवलप होती हैं, दीज आर द कॉटिलेडन्स। चूंकि हम डाइकॉट सीड की बात कर रहे हैं इसीलिए इट इज नोन एज कॉटिलेडन्स, ये कॉटिलेडन्स है और कॉटिलेडन्स का नंबर कितना होगा, 2 होगा। दिस इज फर्स्ट कॉटिलेडन, दिस इज सेकेंड कॉटिलेडन। तो इस शेप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें क्या दिख रहा है कि हमारा ये जो शेप था ग्लोब्यूलर शेप अब ये कन्वर्ट हो चुका है इस तरह के स्ट्रक्चर में एंड इट इज नोन एज हार्ट शेप एम्ब्रियो, इट इज नोन एज हार्ट शेप एम्ब्रियो, इसी को हम कहते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। और ये हार्ट शेप एम्ब्रियो जो है ये फाइनली डेवलप हो जाता है एक डाइकॉट सीड में, दैट विल बी आवर स्टेप नंबर, दिस वाज आवर स्टेप नंबर 5th, यानी कि ये 5वां स्टेप था जिसमें डिवीजन कंटिन्यू है, डिवीजन इज कंटिन्यू। लास्ट स्टेप में ये जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है इट विल बी डेवलप इनटू अ डाइकॉट सीड। तो अब आते हैं अपने अगले स्टेप पर, दैट इज स्टेप नंबर 6 और हम देखेंगे कि किस तरह से ये डाइकॉट एम्ब्रियो जो आपका फॉर्म करेगा, दैट विल बी डेवलप इनटू अ डाइकॉट सीड। तो हमने यहाँ तक देखा, दिस वाज आवर 5th स्टेप। अब बारी है 6th स्टेप की। 6th स्टेप इज रिलेटेड विथ सीड फॉर्मेशन, इसमें फाइनली क्या फॉर्म कर जाएगा, सीड विल फॉर्म। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये 1 और ये 2 ये दोनों कॉटिलेडन्स जो है वो फुल्ली डेवलप हो जाएंगे। देखेंगे हम यहाँ पर ये पहला कॉटिलेडन हुआ अपना, ये दूसरा कॉटिलेडन हुआ जो फुल्ली डेवलप हो चुका है, इट इज कंप्लीटली डेवलप। ये दोनों कॉटिलेडन्स डेवलप हो गए। अब चूंकि इनकी साइज बड़ी होती है तो ये सिमट जाता है, कॉटिलेडन्स इससे ही डेवलप होता है तो ये बिल्कुल नैरो हो जाता है, नैरो लेंथ हो जाती है इसकी और ये चीज बीच में प्रेजेंट हो जाती है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है हार्ट शेप एम्ब्रियो का ये बिल्कुल नैरो हो जाएगा और सिमट करके बीच में आ जाता है। बीच में आने के बाद इसका नाम हो जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस।
दिस इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये मैंने आपको पहले ही बताया था प्लीम्यूल पार्ट, तो यहाँ पे जो सेंटर है दिस इज प्लीम्यूल, ऑफ कोर्स दिस इज प्लीम्यूल। और ये जो प्लीम्यूल है यहाँ से स्टेम पार्ट डेवलप होंगे, स्मॉल लीव्स विल कम आउट, दिस विल डेवलप इनटू स्टेम, ये ऊपर की तरफ स्टेम बनाएगा। यहाँ नीचे का पार्ट जो आपको मैंने बताया था रेडिकल, ऑफ कोर्स दिस इज योर रेडिकल पार्ट, ये हमारा रेडिकल पार्ट है और ये रूट के फॉर्म में डेवलप होगा, दिस विल डेवलप इनटू रूट पार्ट। और ये दोनों 1 and 2 ये दोनों हो गए ये हमारे कॉटिलेडन्स, दिस विल बी आवर कॉटिलेडन्स। ठीक है, तो आप देखो एक डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर आपने कंप्लीट कर लिया, यानी कि हम चले थे एक छोटे से जाइगोट से और हमारे स्टेप्स फाइनल हो चुके हैं एंड फाइनली वी आर हैविंग अ डाइकॉट सीड और हमारे पास बन चुका है हमारा डाइकॉट सीड। तो डाइकॉट सीड मिलना is the result of development of a zygote into complete seed formation, यानी कि एक जाइगोट फाइनली सीड बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जो कि हमने डाइकॉट एम्ब्रियो से बेस किया और डाइकॉट सीड बनाकर हमने रेडी कर लिया। तो मैंने आपको 6 स्टेप में ये पूरा प्रोसेस पढ़ाया है और सब में मैंने आपको अलग अलग डायग्राम्स दिए हैं। वी आर हैविंग पेरिक्लाइनल डिवीजन, वी आर हैविंग ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो, वी आर having heart shape embryo and everything we have did very nice way. Please support me, please like and subscribe the video as much as you can. Thank you very much. See you soon with the development of monocot embryo.